में रह रहे लोगों को दी गई चेतावनी, लोगों से नियम का पालन करने को कहा गया, लोगों की निकासी के लिए बनाया गया कॉरिडोर। तो 5 कदम से कैसे नेतन्याहू गाजा पर कब्जा करना चाहते हैं, एक एक इंफॉर्मेशन। पहला कदम, ग्राउंड से पुख्ता खुफिया जानकारी जमा की जा रही है। दूसरा कदम, हमास नेटवर्क के खिलाफ बड़ा सैन्य ऑपरेशन। तीसरा कदम, चुन चुनकर हमास लड़ाकों को खत्म किया जाएगा। चौथा कदम, गाजा से हमास नेटवर्क का संपूर्ण खात्मा। पांचवा कदम, पूरे गाजा पर इजराइल का कब्जा और नया गाजा बनेगा। अब आईडीएफ से लड़ने के लिए हमास की तैयारी को लेकर भी खबर है। हमास गाजा के पश्चिम तट पर गतिविधियां तेज कर रहा है। आतंकवादी ढांचे को हमास बढ़ा रहा है। इजरायली के खिलाफ हमले की योजना बनाई जा रही है। यरूशलेम पोस्ट के हवाले से फिलहाल इसको लेकर क्या बड़ा दावा किया गया है, क्योंकि हमास की यह रणनीति आखिर है क्या और कैसे हमास इजराइल पर हमले की कर रहा है प्लानिंग। सुरंगों में छिपे हमास लड़ाकों से सबसे ज्यादा खतरा है। इजरायली सैनिकों पर घात लगाकर हमले हो रहे हैं। तबाह इमारतों में छिपे हमास के लड़ाके भी बड़ी चिंता है। और गाजा के पश्चिमी तट पर हमास लड़ाकों का जमावड़ा। पश्चिमी तट के संसाधनों पर हमास का कब्जा है और आईडीएफ के साथ साथ इजराइल पर भी हमले की अब योजना को लेकर किया गया है बड़ा दावा। अब ट्रंप और स्टार्मर मुलाकात में गाजा का मुद्दा उठ सकता है। ब्रिटेन के दौरे पर हैं डोनाल्ड ट्रंप और आज ट्रंप और स्टार्मर की मुलाकात, जहां फिलिस्तीन को मान्यता ब्रिटेन दे सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा गाजा में नरसंहार। खबर गाजा पर इजराइल के नॉनस्टॉप हमलों को लेकर है, जहां गाजा सिटी में टारगेट पर बड़ी बड़ी इमारतें हैं और 24 घंटे में 40 से ज्यादा इमारतों को जमींदोज कर दिया गया है। बड़े टावर्स में ह्यूमन शील्ड बनाकर हमास मौजूद है, ये रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। यही वजह है कि खंडर हो चुके पूरे इलाके में बड़ी बड़ी इमारतें जो अभी भी हैं उन्हें अब टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ये हमास के सेफ जोन बने हुए हैं। और गाजा पर इजराइल के नॉनस्टॉप हमले को लेकर बड़ी खबर यही है कि कैसे गाजा सिटी में बड़ी बड़ी इमारतों को टारगेट किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 40 से ज्यादा इमारतों को जमींदोज कर दिया गया है। और गाजा सिटी में मस्जिद पर इजराइल के हमले को लेकर खबर, अल अयबाकी मस्जिद से अपना नेटवर्क चला रहा था हमास। 24 घंटे में गाजा में मारे गए 33 से ज्यादा लोग और 24 घंटे में सिर्फ गाजा सिटी में 21 की मौत हुई है। गाजा सिटी से लोगों का बड़े पैमाने पर पलायन, जहां अब तक गाजा सिटी छोड़कर जा चुके हैं 4 लाख लोग और हमले से पहले गाजा सिटी में 10 लाख लोग मौजूद थे। आईडीएफ ये दावा कर रही है लोगों को साउथ ह्यूमैनिटेरियन जोन जाने के आदेश। लेकिन गाजा में है विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी, जहां इजराइल ने बड़ी संख्या में टैंक और सैनिकों की तैनाती कर दी है और 20,000 नए सैनिकों के साथ साथ गाजा सिटी में ऑपरेशन को लेकर ही आज की बड़ी खबर। गाजा में इजरायली सेना का विध्वंसक हमला, रोबोट्स के जरिए भी इमारतें तबाह कर रही है आईडीएफ। गाजा सिटी के तेल अल हवा इलाके को आईडीएफ खाली करा रही है।